बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम हिफ्ज़ कुरान करने में जो बहुत से लोग गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं, और बहुत से बच्चों को हिफ्ज़ कुरान करने के अंदर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आज वो मिस्टेक भी हम आपको बताएंगे और वो जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इंशाअल्लाह उसका हल भी बताएंगे। क्योंकि बहुत से वालिदैन अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान होते हैं कि उनके बच्चे हिफ्ज़ करते करते एकदम ऐसा होता है कि वो कमज़ोरी की तरफ चलते चले जाते हैं। पहले अच्छे पढ़ने वाले थे लेकिन बाद में ऐसा होता है कि उनको याद नहीं होता, सबक पढ़ने में दिल नहीं लगता, मदरसे जाने में दिल नहीं लगता। तो इनकी क्या वजूहात होती हैं और इनका इलाज क्या है, ये किस तरीके से इनको सही किया जाएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो इंशाअल्लाह आप तक इस तरह की वीडियोस पहुंचती रहेंगी। तो याद रखिएगा कि हिफ्ज़ कुरान करना ये एक आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। यानी करने वालों के लिए आसान है और ना करने वालों के लिए मुश्किल है। बारहा मैं ये बात कह चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी। तो बहरहाल जो हिफ्ज़ कुरान करते हैं तो वो गलतियाँ कौन सी करते हैं। सबसे पहली गलती उनकी ये होती है, जो हिफ्ज़ कुरान कर रहे होते हैं, कि वो शुरू के अंदर जज्बा होता है, शुरू के अंदर उनको एक याद करने का एक शौक़ होता है, एक लगन होती है, भाई मुझे हिफ्ज़ कुरान करना है, मुझे हिफ्ज़ कुरान करना है। तो वो ज़्यादा लाइनें याद करते हैं, ज़्यादा सफ़हात याद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते चले जाते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, फिर वो कमी की तरफ आते चले जाते हैं, कमी की तरफ आते चले जाते हैं। तो इस तरीके से फिर वो उनके लिए हिफ्ज़ कुरान करना मुश्किल हो जाता है। जो आप 6 महीने साल में करने वाले होते हैं हिफ्ज़ कुरान, वो 2 साल 2.5 साल के ऊपर चला जाता है। तो ये आपको गलती आपने नहीं करनी। क्या गलती नहीं करनी कि आपने शुरू के अंदर ज़्यादा लेकर बाद में उसको कम करना है। आपने शुरू से आखिर तक, यानी अलहम्द से जो आपने शुरू किया है, तो वन्नास तक जब आप ख़त्म करें तो आप अपनी एक लाइन मुख्तस कर लें कि रोज़ाना डेली मुझे ये याद करनी है। किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, कोई भी मामला हो, मुझे कहीं भी जाना पड़ जाए, लेकिन ये लाइनें मुझे रोज़ाना डेली याद करनी है। तो इस तरीके से आप रोज़ाना की अपनी लाइनें बना लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आप जल्द से जल्द मजबूत तरीके से कुरान करीम फुरकान हमीद याद करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी गलती जो की जाती है वो ये है कि टाइम इसमें जो याद करने का है फिक्स नहीं किया जाता। बस जब दिल करा, जब चाहा, कुरान उठाया और याद करने के लिए बैठ गए। तो इसकी ये गलती जो करते हैं तो फिर वो अपने सबक पढ़ने के अंदर उनका दिल औचाट सा हो जाता है। वो पता है क्या होता है, फिर भाई चलो मैं अभी बाद में याद कर लूंगा, चलो 1 घंटे बाद याद कर लूंगा, चलो शाम में याद कर लूंगा, चलो सोने से पहले याद कर लूंगा। इस तरह कर करके वो पूरा दिन गुजार देते हैं, लेकिन वो अपने सबक को लेकर नहीं बैठते, वो याद नहीं करते, अपने सबकी मंजिल को नहीं दोहराते। तो इसलिए अपने एक वक्त को मुख्तस कर लें, अपने वक्त को मुख्तस करना पड़ेगा आपको। और क्या कि आपने इस वक्त याद करना है, इसका याद करने के लिए बैठना है तो बैठना है। कुछ भी हो जाए आपने इस वक्त लाजमी तौर पर अपने सबक को याद करना है। ठीक है, तो अपने वक्त को मुख्तस आपने लाजमी तौर पर करना है। तीसरी जो गलती करते हैं जो हिफ्ज़ कुरान करने वाले, वो मुस्तकिल मिजाजी नहीं दिखाते। मुस्तकिल मिजाजी यानी आपने लाइनें तो आपने मुख्तस कर ली, फिर अपने वक्त भी अपना मुख्तस कर लिया, लेकिन इन चीज़ के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, कभी करा कभी नहीं करा। तो ये है कि ऐसी गलती नहीं करनी, बल्कि आपने रोज़ाना डेली मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये काम करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आप जल्द से जल्द कुरान हिफ्ज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम चलते हैं कि जो वालिदैन अपने बच्चों के हिफ्ज़ कुरान के मामले में परेशान होते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ने वाला था लेकिन अब क्या हो गया, वो सही नहीं पढ़ रहा, दिल नहीं लग रहा मदरसे में, उसका सबक याद करने में दिल नहीं लग रहा। तो इसकी सबसे एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि उस बच्चे पर नज़र बद हो सकती है। तो आप अपने बच्चे की नज़र उतरवाएं, उसके हिफाजत के तावीज़ात लें, उसके लिए आप वज़ाइफ पढ़ें, बच्चे को भी कहे कि वजीफ़ा पढ़ा करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ फिर से जिस तरह हिफ्ज़ कुरान याद किया करता था, सबक याद किया करता, मदरसे जाया करता था, वो इंशाल्लाह जाने लग जाएगा। तो नज़र बद की वजह से भी ये हो जाता है कि बच्चा अच्छा पढ़ने वाला होता है, डेली मदरसे जाने वाला होता है, तो दूसरे देखते हैं वो माशाल्लाह नहीं कहते, वो डायरेक्टली कहते हैं कि देखो ये बच्चा भी तो जाता है। तो इस तरह उनको नज़र भी लग जाती है। तो ये कुछ मुख्तसर बातें थी जो मैंने आपके सामने आज बयान की हैं, आपको बताई हैं। उम्मीद ये करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आपके बच्चों को इससे काफ़ी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला फ़ायदा होगा। तो अगर आप प्रॉपर तौर पर खुद या अपने बच्चों को कोर्सेज करवाना चाहते हैं, कायदा कोर्स, हिफ्ज़ कुरान कोर्स, नाज़िर कुरान कोर्स, इसके अलावा बहुत से कोर्सेज हैं, आप अगर करवाना चाहते हैं तो शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी को ज्वाइन कीजिए। इंशाअल्लाह मुनासिब फ़ीस में आला तालीम माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी दी जाएगी।
اور مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا حامی و ناصر ہو، جو حفظ قرآن کر رہے ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔